नमस्कार साथियों, आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। आज हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी का जो एग्जाम्स है उसके कंप्लीट सिलेबस और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्स कितने स्टेज में कंडक्ट किया जाता है। जो बीपीएससी का एग्जाम्स है वो तीन जो स्टेज होते हैं इसके, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जो फाइनल रिजल्ट होता है वो मेंस के एग्जाम प्लस इंटरव्यू में जो मार्क्स आते हैं उन दोनों को ऐड करने के बाद जो है उनका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। ठीक है, प्रीलिम्स में अगर क्वालिफाई करेंगे तो मेंस दे पाएंगे, मेंस में क्वालिफाई करेंगे तो आपका इंटरव्यू दे पाएंगे। तो सबसे पहले आपका जो मेन आप कह सकते हैं जो रियल एग्जाम्स के पूर्व का जो एग्जाम्स है वो है प्रीलिम्स। तो यहाँ पर आपको 150 एमसीक्यू आएंगे, 150 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे का समय दिया जाता है। वर्तमान में निगेटिव मार्किंग भी है, यानी 1/3 जो है आपका मार्क्स डिडक्ट होगा अगर आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन। इसका जो नेचर है वो क्वालिफाइंग है, यानी इसके जो मार्क्स होंगे वो फाइनल जो रिजल्ट शीट होगा उसमें ऐड नहीं होगा। मेंस में देखिए क्या क्या पूछे जाते हैं। 900 मार्क्स का टोटल एग्जाम्स होता है, उसमें 2 पेपर होते हैं, GS1 GS2 जो है 300 मार्क्स का और ऐसे 300 मार्क्स का। ऑप्शनल और हिंदी जो है वो क्वालिफाइंग होते हैं। ठीक है, इंटरव्यू भी आपका 120 मार्क्स का होता है। इसमें आपका पर्सनालिटी टेस्ट, जो कम्युनिकेशन स्किल है, प्लस जो करंट अफेयर्स पर आपकी पकड़ है, आपका व्यू है, प्लस आपके ऑप्शनल और जो ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे भी प्रश्न आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि सिलेबस क्या है। स्पेशली जो नए एस्पायरेंट है उनके लिए यह दुविधा रहती है कि सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले यह देखें कि ये मुख्यतः जो है हम लोग 6 सब्जेक्ट में इसको डिवाइड किए हैं। तो सबसे पहले जनरल साइंस देखेगा तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस सभी से प्रश्न आते हैं। यह सेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 30 से आपका +-5 मान लीजिए इतने प्रश्न हर साल आते हैं। तो लगभग अप्रोक्सीमेट अगर आप देखिए तो 20% आपका यहाँ से कवर होता है। उसी तरीके से हिस्ट्री से भी लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं, +-5 आप रख सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेट 20% क्वेश्चन हो। उसी तरीके से करंट अफेयर्स भी 20-25 क्वेश्चन या कभी कभी 30 क्वेश्चन भी आते, तो लगभग 20% यहाँ हो गया। प्लस बिहार स्पेशल जो क्वेश्चन या इवेंट होते हैं वहाँ से आपको 10 से 15% मिल जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चंस का मेजर है। बाकी जो आपका है इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी, इन तीनों से सवाल होंगे, यानी 10-10% इन चीज़ों पर कवर रहेगा। तो इंडियन पॉलिटी में आपको कॉन्स्टिट्यूशन से मुख्यतः सवाल रहेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम जो इंडिया का है, पब्लिक पॉलिसी है, राइट से संबंधित आपसे सवाल पूछे जाएंगे। हिस्ट्री में जो है तीनों पोर्शन, एंशिएंट, मिडिवल प्लस मॉडर्न, तीनों से क्वेश्चन आते हैं। उसमें भी आपका बिहार फोकस्ड जो आपका इवेंट्स है उससे प्रश्न ज़्यादा आते हैं। ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, यहाँ पर आपका मुख्यतः जो प्रश्न है बिहार के ज्योग्राफी से ज़्यादा अभी तक आता रहा है प्रश्न, और कुछ क्वेश्चन जो है फिजिकल ज्योग्राफी या फिर जो है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से मिलेगा, हालांकि इसकी संख्या कम है वर्तमान ट्रेंड में। ज्योग्राफी में अगर आप बजट इकोनॉमिक सर्वे कर लेते हैं और प्लस 5 ईयर प्लानिंग को अच्छा से पढ़ लेते हैं और प्लस जो बेसिक टर्म्स है अगर इकोनॉमिक्स का अगर आप समझते हैं तो आपका इकोनॉमिक्स जो है बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। करेंट अफेयर्स जो है आपका नेशनल और इंटरनेशनल जो इवेंट्स है आपको कवर करना है। मेंस में देखिए आपका जो है हिंदी का जो एग्जाम होता है वो क्वालिफाइंग होता है। उसी तरीके से ऑप्शनल जो 100 मार्क्स का होगा वो अभी क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, और बाकी GS1, 2 और जो ऐसे है 300 मार्क्स का तीनों रहेगा 900 का, ये आपका मेरिट में कैलकुलेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेंस का जो सिलेबस क्या है। पेपर 1 में देखिए 3 पोर्शन होता है। फर्स्ट पोर्शन में जो है आपका हिस्ट्री से सवाल आता है। हिस्ट्री में किस तरीके का क्वेश्चन, मॉडर्न जो इंडियन हिस्ट्री है, कल्चर है, नेशनल मूवमेंट से संबंधित, बिहार का जो हिस्ट्री है स्पेशल फोकस रहता है उस पर, वेस्टर्न एजुकेशन, बिहार रिनेशन। उसी तरीके से पेपर का जो दूसरा हिस्सा है पार्ट 2 में जाइएगा तो वहाँ पर आपको करेंट जो भी नेशनल इवेंट्स हैं प्लस इंटरनेशनल इवेंट्स है उससे क्वेश्चंस रहेंगे। जो तीसरा पार्ट है उसमें आपका DI जिसे डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस, ये एक्चुअल में पेपर 1 का पार्ट है। उसी तरीके से पेपर 2 में जो है आपका 3 पार्ट अगर है तो फर्स्ट पार्ट में पॉलिटी से क्वेश्चंस रहेंगे,
सेकंड में जो है ज्योग्राफी एंड आपका इकोनॉमिक्स से रहेंगे, तीसरे पार्ट में आपका साइंस से रहेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये आपका जो है पैटर्न है जनरल साइंस का, ठीक है। इसमें आपका ज्योग्राफी हो गया, इंडियन इकोनॉमिक्स हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शनल भी एक आपको जो ऑल्दो क्वालिफाइंग है, लेकिन एक जो है यह भी आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आप जिस सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल है। बहुत सारे का ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करते हैं। अब बहुत सारे लोग जब तैयारी करते रहते हैं उस समय किसी सब्जेक्ट से उनका कह सकते हैं कि उनको अच्छा लगने लगता है तो उस सब्जेक्ट को करते हैं। तो आप अपने अनुसार जो है इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। अब है कि इसको तैयारी सिलेबस तो हम लोग समझ गए कि कैसे एग्जाम्स होता है, कितना फेज में समझ गए। स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, देखिए हर टॉपर्स, हर व्यक्ति का, हर जो सफल आदमी है या सफल है, सबका अपना अनुभव होता है, उस अनुसार से वो आपको बताते हैं, ठीक है। सामान्यतः ये गाइडलाइंस उनके लिए है जो बिल्कुल बेसिक है, बाकी हर व्यक्ति अलग है, हर के थॉट प्रोसेस अलग है। तो एक बेसिक ढांचा के बाद जो है आप अपने हिसाब से उसको रिकैलिब्रेट करके आप अपना फाइनल जो स्ट्रेटजी है बना लीजिएगा, ठीक है। तो शुरुआत में जो बिल्कुल एकदम एग्जाम्स की तैयारी अगर कर रहे हैं, अभी जस्ट स्टार्ट की है, तो यह समय है आपको फाउंडेशन बनाने के, जहाँ कि आपका एनसीईआरटी से संबंधित है। 6 से 12 तक पढ़िए। अगर आपका बेसिक बढ़िया है तो 9 to 12 पढ़िए, और बेसिक बढ़िया है तो सिर्फ 11-12 पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद यानी बेसिक्स आपको शुरुआत में समझने हैं 2-3 महीना इसमें। उसके बाद अगर जो है जो आप एडवांस स्टडी में जाइए, यानी हिस्ट्री का एनसीईआरटी हमको समझ में आ गया तो हिस्ट्री का जो स्टैंडर्ड बुक है वो पढ़ेंगे, पॉलिटी का स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, फिर नोट मेकिंग करेंगे और करेंट अफेयर्स भी यहाँ पर अच्छे से कवर करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद के फेज में हम लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे, यानी स्टडी कर लिए अब कितना मेरे मेमोरी में है, कितना हम आंसर राइटिंग कर पाते हैं, क्या मेरी कमी है, ये आपको इस फेज में पता करना है। लास्ट 2 मंथ में टेस्ट सीरीज प्लस रिवीजन, यही आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। कोई नया टॉपिक्स उस समय पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। सब्जेक्ट वाइज जो है क्या क्या जो है स्ट्रेटजी रहना चाहिए। हिस्ट्री जो है 6 से 12, जैसा कि हम आपसे डिस्कशन किए, अगर आपका बेसिक बढ़िया है तो सिर्फ 11 एंड 12 पढ़ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो है स्पेक्ट्रम का बुक जो है, राजीव अहीर की जो बुक है वो जो है बहुत अच्छी बुक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बिहार के लिए स्पेशली जैसे केबीसी नैनो है, अच्छी बुक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो तो आप कह सकते हैं वो सबसे गोल्डन आपका चीज़ है, जिसको आपको हमेशा अपने पास रखना है और हमेशा यूज भी करना है। ज्योग्राफी में आपका 6 to 12, और अगर बेसिक क्लियर है तो सिर्फ 11 एंड 12 पढ़िए, ठीक है। एटलस अपने पास रखिए। अब मैप पर एक अच्छा आपका पकड़ होना चाहिए, मैप से क्वेश्चंस हर बार आते हैं, और इसमें बिहार का जो ज्योग्राफी है उस पर बहुत अच्छा पकड़ होना चाहिए। ज्योग्राफी के ज़्यादातर सवाल बिहार स्पेसिफिक आ रहे हैं, ठीक है। पॉलिटी में अगर आपका बेसिक अच्छा है तो फिर एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर सीधा जो है आप लक्ष्मीकांत पढ़िए और करेंट अफेयर से उसको लिंक कीजिए। इकोनॉमिक्स में जो है जैसा हम बताए कि पहले बजट, फिर इकोनॉमिक सर्वे, और उसके बाद अगर आपको बुक्स पढ़ना है तो रमेश सिंह या श्री राम आईएएस का बुक है, बेसिक टर्म को समझने के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। या जो से साइंस है, साइंस में भी अगर आपका बेसिक बढ़िया है तो लुसेंट का जो साइंस का किताब आता है वो आप कर सकते हैं कवर, प्लस पीवाईक्यू कर लिए, मोर देन एनफ हो जाएगा, ठीक है। घटना चक्र का जो पीवाईक्यू है वो कर लीजिए विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन, वो आपका लगभग काम आपका उससे हो जाएगा। प्लस लुसेंट पढ़ लीजिए, और अगर और आपके पास समय है तो फिर आप एनसीईआरटी कवर कर लीजिए, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप जो है करंट से कवर कर लीजिए। करंट अफेयर जो है एक न्यूज़पेपर द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जरूर पढ़िए, मंथली मैगजीन पढ़िए, बिहार स्पेसिफिक जो है न्यूज़पेपर भी पढ़िए, प्लस जो है कंपाइलेशन आता है वेरियस कोचिंग्स का, उससे अपने जो तैयारी है उसको सप्लीमेंट कीजिए। एसेंशियल बुक जैसा आप चर्चा की लास्ट स्लाइड में, कमोबेश वही बुक से आप जो है इसको डाउनलोड करके जो पीडीएफ है उसको आप देख सकते हैं। ये एक स्टडी प्लान है जो आप अगर चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप जो है सुबह में स्टडी करना पसंद करते हैं कि नाइट में। अगर सुबह में करते हैं तो उनके लिए हम यहाँ पर डिस्कस किए हैं कि सुबह में न्यूज़पेपर कवर कर लीजिए, लास्ट डे का रिवीजन कर लीजिए, जो भी आपका कोर्स सब्जेक्ट है उसको 1-2 घंटा पढ़ लीजिए, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, फिर जो है लंच वगैरह करने के बाद सेकंड में आप ऑप्शनल जो है पढ़ सकते हैं करेंट अफेयर्स,
आंसर जरूर 1 घंटा कीजिए। इवनिंग में फिर से जनरल स्टडी और टेस्ट दीजिए। वीकली जो है आपका रिवीजन मस्ट है, आप जो है इस पर फोकस कीजिए। आंसर राइटिंग वीक में कम से कम 2 से 3 ऐसे जरूर लिखिए, ठीक है। ये मेरा अपना सजेशन है, आप अपने जो है अनुसार इसको थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। बिहार के जो स्पेसिफिक जो भी है, हिस्ट्री है बिहार का, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, या जितने गवर्नमेंट स्कीम आते हैं जैसे कि 7/3 अभी लॉन्च हुआ है, तो वो या फिर जो वेलफेयर स्कीम से आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। करेंट डेवलपमेंट भी आपको बिहार का स्पेशली पता होना चाहिए। और आंसर राइटिंग हम करेंगे कैसे, बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं। तो जितना वर्ड्स में आपसे कहा जाता है, सपोज किया जाए 250 वर्ड्स में, तो उसका 10% यानी 25 वर्ड में आप इंट्रो लिखिए, 25 में आप कंक्लूजन लिखिए, और 200 वर्ड जो है आपका फोकस जो पूछा गया है उसका मेन कंटेंट जो है उसको एड्रेस कीजिए, ठीक है। कंटेंट में क्या क्या होना चाहिए, एक तो उसके जो फैक्ट्स है वो हो गया, ठीक है, डेटा हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, कोई कमिटी का रिपोर्ट्स हो गया, आर्टिकल्स हो गए, एग्जाम्पल अगर बिहार से कुछ पता है वो दीजिए। तो ये कंटेंट में आपको रहेगा। प्रेजेंटेशन देखिए कि आपकी अच्छी हैंड राइटिंग हमेशा आपको अच्छा मार्क्स दिलवाएगा, क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं वो मोस्टली 60+ होंगे, तो एक्स्ट्रा इफर्ट नहीं हो सकता है। यानी आपको एग्जामिनर्स का लाइफ आसान बनाना है, ताकि वो आप जो लिखे हैं वो बहुत आसानी से पढ़ें और आपको नंबर जो है अवार्ड कर सकें। इसीलिए जो है कीवर्ड भी यूज किया जाता है। अब ऐसा नहीं कि अंडरलाइन करने में पूरा लाइन ही अंडरलाइन कर दिए, मतलब हर लाइन में या 2 लाइन में 1-2 वर्ड, ताकि उन मेन कीवर्ड को वो देखे, उनको समझ में आ जाए, क्योंकि वो तो जो है वही काम कर रहे हैं, उनको सारी जानकारी है, तो बहुत आसानी से जो है आपका कॉपी चेक हो जाएगा, कम समय में भी चेक हो जाएगा, मार्क्स भी अधिक मिलेगा। इसलिए एक और तरीका है डायग्राम मतलब फ्लो चार्ट्स का। यहाँ भी आप कम शब्दों में, साफ सुंदर शब्दों में प्रेजेंट कर पाते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसकी इन सभी चीज के लिए जरूरत है प्रैक्टिस, कम से कम 2 से 3 जो भी आप मेन एग्जाम में करने वाले हैं उसी फॉर्मेट में प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं कि आप जो है सालों भर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप जो है पॉइंट फॉर्मेट में लिखने का, और मैं एग्जाम में गए फिर डायग्राम आप वहाँ जो है ड्रॉ करने लगे उस फॉर्मेट, तो फिर वहाँ क्या होगा कि परफेक्शन नहीं आ पाएगा। तो जिस फॉर्मेट में आप लिखना चाहते हैं वो आप उसका प्रिपरेशन या प्रैक्टिस पूर्व से होना चाहिए, ठीक है। प्लस जो जिस तरीके से आप लिखते हैं उसका फीडबैक जरूर जो है लेना चाहिए। करंट अफेयर्स के लिए कम से कम 1 न्यूज़पेपर पढ़िए, स्पेशली द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, दोनों अच्छी है, दोनों में से जो आपको पसंद है। आप नोट्स भी अपना नोट्स देखिए, सबसे गोल्डन होता है, कितना भी डिजिटल टूल्स आ जाए, कितना भी जो है नोट्स कोचिंग का आ जाए, अपने नोट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। पीआईबी का जो है रिलीज जरूर देखिए। न्यूज एनालिसिस का वीडियो किसी भी चैनल पर, किसी भी जो आपको आपके हिसाब से अच्छा लगता है, किसी टॉपिक को बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, आप जरूर देखिए। उससे आपका होता क्या है, सपोज किया जाए कि आप उसको पढ़िएगा तो हो सकता है 2 घंटा लगे, लेकिन अगर कोई वीडियो अगर आप सुन लेते हो तो लगभग आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, फिर आप उसको जाके पढ़िएगा तो कम समय में अधिक कवर कर पाते हैं। ऑडियो का क्या फायदा है, कोई दूसरा काम ही कर रहे हैं तो आपका वो साथ में आपका ज्ञान जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो किसी भी चैनल पर, या इस चैनल पर या किसी चैनल पर जिस पर आपको लगता है कि एग्जाम्स के लिए बेहतर सूटेड है, आप जरूर देखिए। बिहार स्पेसिफिक जो न्यूज़ है जरूर कवर करना चाहिए। उसी तरीके से मंथली जो मैगजीन्स है, जैसे विजन आईएएस हम लोग जब स्टडी करते थे तो अच्छा लगा था, तो ये हम आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या मार्केट में अन्य कोई आपको पता है तो उसको जरूर कवर कीजिए। गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए योजना या कुरुक्षेत्र जरूर कवर कीजिए। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट जो है इकोनॉमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ईयर बुक जो भी डेटा है उसके लिए जरूरी है। आप देखिए इतने तैयारी के बाद भी हम लोगों का बहुत का रिजल्ट नहीं हो पाता है। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट जहाँ पर फेल होते हैं वो है रिवीजन। तो इसीलिए जो भी आप पढ़ें पहला वीक में जरूर रिवीजन करें, पूरा नोट पढ़ें, हाईलाइट कर ले की पॉइंट्स को। 1 मंथ के बाद जरूर उसका बहुत आप कह सकते हैं क्विक रीडिंग दे, जो तो आपको मतलब लगता है कि डिफिकल्ट टॉपिक है उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। तीसरे मंथ आफ्टर 3 मंथ क्या होना चाहिए, आप उसका माइंड मैप बना लीजिए, फ्लैश कार्ड बना लीजिए और उसके माध्यम से रिवाइज कीजिए। लास्ट मंथ में क्या है कि आपका जितना भी नोट्स है या अपना नोट्स बनाया हुआ उसको तेजी से रिवाइज, यानी कम से कम मेन एग्जाम के पहले 4 या 5 बार रिवीजन तो होना ही चाहिए, ये मिनिमम है। इससे जितना बार ज़्यादा कीजिए आपके लिए। उसी तरीके से टेस्ट जो है बहुत ज़रूरी है, ताकि जो एग्जाम इन्वायरमेंट में आप यूज टू हो जाए, आपको जो है एग्जाम का जो है एग्जाम डे में किसी प्रकार का कोई एंग्जाइटी नहीं हो,
और आपकी जो कमियां वो पहले पता चल, जो भी वीक एरिया है आपको पहले से पता चल जाए, आप उस पर वर्कआउट कर लीजिए। ठीक है, आप अपना अपने प्रिपरेशन या अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट के अनुसार जो है स्ट्रेटजी एग्जाम्स का बना लीजिए। साथ ही ये आपको हेल्प करेगा कि आपका किस तरीके से समय के साथ इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है कॉमन मिस्टेक जो एस्पायरेंट से होता है, बहुत बार होता है कि हम लोग नेशनल न्यूज पढ़ते हैं लेकिन उसी से संबंधित बिहार का जो है स्पेसिफिक टॉपिक्स नहीं पढ़ते। ये क्या है कि हम लोगों को मेंस में भी नुकसान करता है, प्रीलिम्स में भी करता है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस अगर आप मेंस में देखिएगा तो पूछा जाता है फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ बिहार। तो आप क्वेश्चन का जो टेल पार्ट है आप तभी अच्छा लिख पाइएगा जब आपको बिहार के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली जानकारी होगी। इसलिए बहुत जरूरी है बिहार स्पेसिफिक टॉपिक्स। ठीक है, उसी तरीके से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करना, लास्ट में जो है वो 1-2 महीना पहले स्टार्ट करते हैं तो वो आपका काम नहीं करेगा। डेली आंसर राइटिंग करना है, फीडबैक भी प्राप्त करना है। साथ ही बहुत बार होता है कि बुक्स बहुत जमा कर ले लेकिन रिवीजन नहीं होता। आप एक ही बुक पढ़े, 2 ही बुक्स पढ़े लेकिन उसका मल्टीपल टाइम्स पढ़े, ये आपको सफलता दिलाएगा। ये की है सभी जो भी एस्पायरेंट है उनके लिए। करेंट अफेयर्स जो है बहुत लोग स्किप कर देते हैं, तो ये आप जब कभी भी मेंस का आंसर लिखिएगा तो आप जो है करंट से लिंक नहीं कर पाएगा, तो आपका मार्क्स वहां पर जो है पुअर होगा। और करंट अफेयर्स से क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी बहुत आते हैं, तो ये भी आपको हेल्पर करेगा। किसी प्रकार का कोई रिवीजन प्लान नहीं है तो ये भी आपको याद ही नहीं रहेगा, तो इसलिए रिवीजन प्लान जो है आपका मस्ट है। PYQ जरूर सोल्व करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट PYQ ही नहीं देखते हैं, तो बहुत सा बार क्या होता है कि जिस थीम से पूर्व में क्वेश्चन पूछा गया है उसी थीम को आप कह सकते हैं, उसी थीम के अराउंड रिपीटेटिव क्वेश्चन आएगा, तो वो आपको हेल्प करेगा या पैटर्न को समझने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, और बहुत बार जो एस्पायरेंट होते हैं वो बहुत लेट स्टार्ट करते हैं, एग्जाम से 3 महीना पहले, तो उस समय नहीं, कम से कम आप 1 साल पहले जो है तैयारी स्टार्ट कीजिए ताकि तीनों स्टेज की तैयारी आपकी अच्छी हो। नोट की प्रीलिम्स हो गया तो मेंस नहीं हो रहा है, मेंस हो गया तो प्रीलिम्स नहीं हो रहा। ये कुछ जो है ऑनलाइन रिसोर्सेज के जो है यहाँ पर जो है URL दिया हुआ है वेबसाइट का, आप इस पर जाके जो है आप जो है स्टडी मटेरियल एसेस कर सकते। सक्सेस का जो कीज है वो क्या है, इसमें देखिए सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी। आप एक दिन में 18 घंटा पढ़ लीजिए, 3 दिन लगातार नहीं सोइए, लेकिन उसके बाद फिर 7 दिन कुछ मत पढ़िए, तो ये आपको सफल नहीं होने देगा। ये कोई 11-12 या फिर ग्रेजुएशन का एग्जाम्स नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो इसमें कंटिन्यूटी जो है रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, ये आपका की है। उसी तरीके से आप अपना नोट रखिए, रिवाइज करने में आसान होता है। एक अच्छा पॉजिटिव ग्रुप, पीयर ग्रुप जरूर रखें ताकि जब कभी भी कम मार्क्स आए या किसी प्रकार की परेशानी तो आपको मोटिवेटेड रखे। ठीक है, ऐसे लोगों से साथ मत रखिए जो खुद भी डीमोटिवेटेड रहते हैं और आपको भी डीमोटिवेटेड करते हैं। ठीक है, बिहार का जो डेवलपमेंट स्कीम है उससे अपडेटेड रखिए। आंसर राइटिंग जो है एज अर्ली एज पॉसिबल जो है आपको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इसकी तैयारी कम से कम 1.5 ईयर या उससे ज़्यादा चलेगी, तो आपके फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ उतना ही इंपॉर्टेंट है। अन्यथा पता चलेगा कि एग्जाम के कुछ दिन पहले बीमार पड़ गए या एग्जाम डे बीमार पड़ गए, तो ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद अपना जो मिस्टेक है और उसको इम्प्रूव करने का लगातार कोशिश जो है रहना चाहिए। प्लस ये तैयारी का डिसीजन आपका खुद है, तो इस जर्नी में आपको अपना कॉन्फिडेंस खुद बना के रखना और पॉजिटिविटी से इसकी तैयारी करना है। किसी के द्वारा आपको फोर्स नहीं किया गया हो कि आप BPSC की तैयारी कीजिए या UPSC की तैयारी कीजिए। निर्णय जब आपका है तो कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए, और जो कुछ कमियां हैं उसको समय के साथ आप जो है दूर कीजिए, सफलता जो है जरूर आपको मिलेगा। ठीक है, जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं और जो अनसक्सेसफुल है उनके बीच में बहुत ही थिन मार्जिन होती है। जो सफल होते हैं वो ऐसा नहीं होता है कि वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, या जो असफल हो गए वो मतलब बहुत ही खराब है। बहुत ही थिन लाइन से, क्योंकि कॉम्पिटिटिव है तो सर्टेन मार्जिन से वो सफल हो जाते हैं। इसीलिए यह जो क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है तो आपको रिलैक्स नहीं होना है। आपको भगवान ने जितना फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी दिया है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एग्जाम पीरियड में करना है। उस पर नहीं जाना है कि 8 घंटा पढ़ना चाहिए कि 16 घंटा पढ़ना चाहिए कि 20 घंटा पढ़ना चाहिए। आपको जितना आप अपने फिजिकल स्ट्रेंथ का, मेंटल स्ट्रेंथ का जितना भी आप यूज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आपको लगता है 8 घंटे में कर सकते तो 8 घंटा पढ़िए, 16 घंटे में कर सकते 16 घंटा करिए। फाइनली क्या है कि आपको अपना जो बेस्ट वर्जन है वो आपको एग्जाम्स में लेके जाना है ताकि आप दूसरे से अच्छा कर सकें।
बस इतना ही ध्यान रखना, ना इसका कोई फिक्स टाइम है ना कोई दिया जा सकता। तो लास्ट में सिर्फ कहना चाहेंगे कि हाँ, बीपीएससी का जो भी सफलता मिलेगा नहीं मिलेगा, सर्टेन फैक्टर्स तो लक है, ये बात है, क्योंकि एक सर्टेन लेवल के बाद जो है फिर लक आपका जो है रोल प्ले करेगा। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंस पे हैं, आप प्रिपरेशन किए हैं, आपका स्ट्रेटजी अच्छा है, आप डिटर्मिनेशन से तैयारी की है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस एक्सेप्शन अपार्ट आप सफल होइएगा। इवन आपका एक बार में अगर किसी कारण से नहीं हुआ तो सेकेंड अटेम्प्ट में आप 100% सफल होंगे। तो क्योंकि आपने फैसला किया है कि आप बिहार में जो है एज ए पदाधिकारी आके बिहार की सेवा करेंगे, बिहार को आप आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो आइए और जो है एज ए जो है सर्विस ज्वाइन कीजिए और अपना जो आपका मैक्सिमम है इस राज्य को दीजिए, बिहार को विकसित बनाइए। यही मेरा जो है आप लोगों के से जो है उम्मीद है और यही मेरा बेस्ट विशेष है। तो जो भी एस्पायरेंट इस जर्नी को शुरुआत कर रहे हैं उन सभी एस्पायरेंट को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। आपके इस जर्नी में जितना मेरा प्रयास हो सकेगा सुगम बनाने का, सुलभ बनाने का, वो मेरे द्वारा किया जाएगा। मेरे चैनल पे सभी सब्जेक्ट का आने वाले 3-4 महीने में सभी का डिटेल्ड लेक्चर प्लस PYQ अवेलेबल रहेगा। लास्ट 1 ईयर में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका मेंस के हिसाब से लगभग टॉपिक्स कवर कर दिया गया, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पॉलिटी का हम लोग जो है लगभग 30-40% पोर्शन कवर की है विथ PYQ। हिस्ट्री का लेक्चर कल से मोस्टली जो है अपलोड होने लगेगा, तो हिस्ट्री और हम लोग जो है पॉलिटी को साथ में करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो है इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को भी कवर करेंगे और एग्जाम आने के पूर्व आपका बिहार स्पेसिफिक प्लस करेंट अफेयर्स भी हम लोग को कर देंगे। तो 70 जो सेकंड एग्जाम बीपीएससी है इसके पूर्व जो है मेरा कोशिश रहेगा कि जितने भी सिलेबस है बीपीएससी का हम कवर कर दें विथ PYQ डिटेल जो है उसके साथ, ठीक है, ये मेरा प्रयास रहेगा। लेकिन क्योंकि जो है सर्टेन से जो है अगर समय अभाव रहा तो हो सकता है कि सर्टेन पोर्शंस को हम कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी भी कैपेसिटी में अगर हमसे आपको हेल्प लेना है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कीजिए, सारा स्टडी मटेरियल वहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन नीचे दिया गया है आपको चाहे ईमेल है या फ़ोन नंबर है दोनों से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस चैनल पर जो भी वीडियो जा रहे होंगे आपको अच्छा लग रहा होगा, ये वीडियो भी आपको हेल्प करेगा। अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, साथ ही चैनल पर कमेंट कीजिए ताकि हम लोग आने वाले वीडियो में और अच्छा वीडियो और अच्छा कंटेंट जो है आप लोगों के लिए जो है हम लोग ला सकें। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।